भैया फिल्मों का ना आजकल बड़ा अजीब सा सीन हो गया है। कई बार बड़े बजट में फिल्में बनती हैं, निकलती हैं टाएं टाएं फिस, लेकिन कई बार कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, एक कोशिश होती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कोशिश अच्छी है। ऐसी एक फिल्म आई है गुड़िया, पंजाबी फिल्म है और पंजाब की पहली हॉरर फिल्म है। जी, अब तक पंजाबी फिल्में वही होती थी कि भाई रोमांटिक है, कॉमेडी है, लेकिन यहां हॉरर का तड़का लगा है। कहानी क्या है कि भाई एक शहर है, वहां पे लोग रात को बाहर नहीं निकलते क्योंकि जो भी रात को बाहर निकलता है वो बचता नहीं है। पुलिस वालों ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कोई रात को बाहर ना निकले। टूरिस्ट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि रात को यहां मत आइए। अब फिर भी जो आ जाता है बचता नहीं है, जो बाहर निकल जाता है वो घर पहुंच नहीं पाता। तो ऐसे में मामला है क्या? तो युवराज हंस जो इस फिल्म के हीरो हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं, छुट्टियां मनाने अपने घर वापस आते हैं। फैमिली के साथ भी कुछ टेंशन है पिताजी के साथ, और एक गर्लफ्रेंड थी उनकी, उनसे शादी नहीं हो पाई थी, उसे भी ढूंढते हैं। और फिर उन्हें कुछ पता चलता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है। तो ये मेन कहानी है जो बेसिक प्लॉट है। अब फिल्म है कैसी? देखिए, फर्स्ट हाफ फिल्म का बड़ा एवरेज सा है। आपको लगता है कि हॉरर फिल्म है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हॉरर का तड़का थोड़ा कम लगता है। आपको लगता है फैमिली को ज्यादा दिखाया गया है। डायरेक्टर राहुल चंद्रे से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी फिल्म है तो फैमिली तो दिखानी ही थी, तो उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से फर्स्ट हाफ बनाया है। लेकिन एक हॉरर फिल्म के लिहाज से फर्स्ट हाफ ढीला है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म पेस पकड़ती है। कई अच्छे हॉरर सीन आते हैं, आप डरते हैं और कहीं ना कहीं फिल्म खत्म होते होते आपको लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और पंजाबी सिनेमा के लिहाज से अगर देखें तो ये एक अच्छी फिल्म है, देखी जा सकती है। अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। युवराज हंस ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। युवराज हंस एक ऐसे लड़के के किरदार में हैं जो करियर पे फोकस्ड रहते हैं और इस चक्कर में अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड से भी दूर हो जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो फैमिली के लिए ही गुड़िया से भिड़ जाते हैं। हर सीन में उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो अच्छे हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। सावन रुपोवली ने कमाल का काम किया है, बड़ी खूबसूरत सी हैं, लेकिन फिर जब वो डराती हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि यही बंदी है। जहां वो अपने ओरिजिनल अवतार में होती हैं वहां भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। कुल मिला के उन पर ये फिल्म टिकी हुई है और उन्होंने पूरी तरह से इसे जस्टिफाई किया है। आरुषि शर्मा जो है वो जोया के किरदार में हैं, जो युवराज हंस की मंगेतर बनी है, और वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आपको लगता है गर्लफ्रेंड हो, मंगेतर हो तो जोया जैसी हो। उनकी एक्टिंग भी अच्छी है और वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आपको डराती हैं। बाकी के कैरेक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है, तो एक्टिंग वाइज डिपार्टमेंट जो है वो ठीक ठाक है। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। राहुल चंद्रे पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है पंजाबी सिनेमा के साथ और अपने साथ भी, और इस एक्सपेरिमेंट में वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कम बजट में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो आपको एंटरटेन करती है और ये दिखाती है कि भाई अगर आइडिया हो तो कहीं ना कहीं नए सिनेमा के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उन्होंने पंजाबी सिनेमा के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है जब भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कमी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ थोड़ा ढीला है फिल्म का। सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगा कि स्क्रीन प्ले थोड़ा कसा हुआ होना चाहिए था और हॉरर का तड़का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। क्लाइमैक्स में अगर वो कुछ और ट्विस्ट भी डाल देते तो और मजा आ जाता, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म देखी जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि अगर नई कोशिश को हम लोग सराहेंगे नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कोई नई कोशिश करेगा ही नहीं। फिर वही घिसा पिटा सिनेमा देखते रहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स।